देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। कल तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी करेंगे शिरकत। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर जश्न का माहौल। समर्थकों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, पटाखे भी फोड़े। देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नागपुर में मना जश्न। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। महाराष्ट्र में 20 से 22 पोर्टफोलियो अपने पास रख सकती है बीजेपी। शिंदे गुट को 10 से 12 और अजीत पवार गुट को 8 से 10 पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने की राज्य सरकार में पोर्टफोलियो की मांग। बोले, चुनाव में शिंदे कैंप से अच्छा रहा स्ट्राइक रेट, उसके हिसाब से हमें मिलने चाहिए अच्छे पोर्टफोलियो। राहुल गांधी को संभल जाने की नहीं मिली इजाजत। गाजियाबाद बॉर्डर से दिल्ली वापस लौटे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रशासन से अकेले संभल जाने की मांग की थी। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगी है। पुलिस ने राहुल गांधी को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका था। 2 घंटे तक रुका रहा राहुल गांधी का काफिला। राहुल गांधी के काफिले की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर लगा रहा लंबा जाम। भीड़ में फंसे लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ लगाए नारे। केंद्रीय मंत्री बीएल शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस नेता। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाया वोट बैंक की सियासत करने का आरोप। कहा, इन्हें सिर्फ वोट से मतलब। संभल मामले में डिंपल यादव ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल। कहा, संभल में अभी तक सामान्य नहीं हुए हालात। हापुड़ में चिजारसी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। पुलिस की बैरिकेडिंग। राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संभल जाने से रोकने की कोशिश यहां पर सामने आई। राहुल गांधी के संभल दौरे को देखते हुए अमरोहा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन कैमरा से निगरानी जारी। संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। पुलिस को पाकिस्तान आर्मी मेड 9mm का एक खोखा और 2 कारतूस मिले। संभल हिंसा में पाक कनेक्शन सामने आने पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने विपक्ष को घेरा। बोले, विपक्ष के नेता इन देशद्रोहियों के साथ देशद्रोहियों पर आतंक विरोधी कानून के तहत कार्रवाई हो। बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी ने दंगा करवाने में दंगाइयों का सहयोग किया। संभल में हुई हिंसा के बाद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जामा मस्जिद के आसपास कड़ी की गई और भी ज्यादा चौकसी। हर हालात पर प्रशासन की पैनी नजर। संभल में हुई हिंसा में बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पुलिस को फंसाकर लोगों को भड़काने का था प्लान। संभल हिंसा में 2 और उपद्रवी गिरफ्तार। पुलिस ने अजीम और हसन नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 32 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संभल हिंसा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस से मामले में उचित बेंच के सामने रखने का इसे निर्देश दिया। सुगम्य भारत अभियान पर पीएम मोदी का ब्लॉग। लिखा, आज दिव्यांगजनों के साहस को नमन करने का दिन। हर भारतीय करता है दिव्यांगजनों का सम्मान। शास्त्रों और लोक ग्रंथों में भी दिव्यांगजनों के लिए सम्मान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए कमेटी का किया गठन। 5 सदस्यों की कमेटी बातचीत के बाद 1 महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर सुखबीर सिंह बादल पर हुआ जानलेवा हमला। हमलावर ने सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने की कोशिश की। सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग करने वाले हमलावर को लोगों ने धर दबोचा। दरबार साहिब के बाहर हुई थी गोली मारने की कोशिश। हमले के वक्त धार्मिक सजा के आरोप में गेट पर बैठे थे सुखबीर सिंह बादल। मौका देखते ही हमलावर ने फायरिंग कर दी। बब्बर खालसा जफरबाल ग्रुप आतंकी संगठन से जुड़ा है। सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला यह आरोपी जेल ब्रेक केस में भी हो चुकी है नारायण सिंह की गिरफ्तारी। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए। यूपी के बलिया में तलवार के साथ प्रदर्शन करने पूर्व मंत्री नारद राय का वीडियो हुआ वायरल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ था प्रदर्शन। दिल्ली के नेबसराय इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। धाधर हथियार से की गई मां, बाप और बेटी की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में डीआरआई का बड़ा ऑपरेशन। हैदराबाद से मुंबई जा रही बस से 5 आरोपी गिरफ्तार। 24 करोड़ के ड्रग्स और 2 करोड़ कैश बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर को 29 घंटे तक रखा गया। डिजिटल अरेस्ट। डॉक्टर के साथ हुई 21 लाख रुपए की ठगी। उत्तराखंड के नैनीताल में एक ट्रक हुआ हादसे का शिकार। एसडीआरएफ ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। यूपी के पीलीभीत में कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर और कार सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के द्वारका में 2 गाड़ियों में टक्कर के बाद लगी भीषण आग। हादसे में एक शख्स की जान गई। हादसे की जांच में पुलिस जुटी।
हरदोई में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। यूपी के हाथरस में कार और मोटरसाइकिल में टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। पटना में चेन स्नैचिंग का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, महिला के गले में मौजूद चेन छीनकर फरार हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाश। बिहार के बेगूसराय में दबंगों का दिखा आतंक, खेत में फसल की कटाई कर रही महिलाओं के साथ की मारपीट। यूपी के शाहजहांपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। यूपी के बरेली में एक बार फिर गूगल मैप की वजह से हादसा, गूगल नेविगेशन की मदद से चल रही गाड़ी नहर में जा गिरी, पुलिस ने गाड़ी में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित किया। महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को 2 किलोमीटर तक घसीटा, हादसे का वीडियो सामने आया, गाड़ी के बोनट पर लटका दिखाई दिया शख्स, पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। गुजरात के सूरत में स्कूटर सवार महिला की बस से टक्कर, हादसे में महिला की जान गई, पुलिस ने बस के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में नशे में धुत सरकारी कर्मचारी ने सैनिटरी इंस्पेक्टर को गाड़ी से मारी जोरदार टक्कर, लेकिन हादसे में बाल बाल बचे इंस्पेक्टर। लखनऊ में चलती मोटरसाइकिल से गिरकर 7 साल के मासूम की जान गई, मोटरसाइकिल से गिरने पर सीवर के ढक्कन से बच्चे का सिर टकरा गया। हरियाणा के फरीदाबाद में टोल न देने पर विवाद, पुलिस कांस्टेबल ने टोल प्लाजा पर साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मी के साथ में मारपीट की। यूपी के मऊ में शराब की दुकान में चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आग लगा दी, पहले चुराए 54,000 कैश, फिर शराब पी और उसके बाद दुकान को आग के हवाले किया। मध्य प्रदेश के सतना में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में चली लाठियां, पार्किंग शुल्क को लेकर फूड डिलीवरी बॉय और पार्किंग स्टाफ के बीच विवाद हुआ था। राजस्थान के बीकानेर में एसडीएम ने कोर्ट के बाहर भिड़ी 2 महिलाएं यहां पर देखी, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए थप्पड़। गुजरात के द्वारका में पेट्रोल पंप पर 6 से ज्यादा लोगों ने बोला हमला, फ्री में पेट्रोल नहीं भरने पर दी कर्मचारी की पिटाई कर दी। एमपी के ग्वालियर में मामूली विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ई रिक्शा पर आए 2 चोरों ने ऑटो पर किया हाथ साफ, चोरी का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। लखनऊ में नर्सिंग की छात्रा को बंधक बनाकर कैब ड्राइवर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, आरोपी लड़की पर बना रहा था शादी का दबाव, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। एमपी के ग्वालियर में एक लड़के ने किडनैपिंग कर लड़की का रेप किया, सोशल मीडिया के जरिए दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। राजस्थान के अजमेर में रिटायर्ड टीचर को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया, मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर ठगे 80 लाख रुपए। एमपी के रीवा में लोन देने के नाम पर ठगी, डॉक्टर को सोशल मीडिया पर लोन का लालच देकर ठगे 12 लाख रुपए, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख की ठगी, पुलिस ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 10 लाख कैश, सोने और चांदी के आभूषण समेत रेलवे के दस्तावेज भी बरामद। भोपाल में डबल मर्डर से मची सनसनी, एएसआई ने पत्नी और साली का चाकुओं से गोदकर कत्ल कर दिया, पुलिस ने आरोपी एएसआई को पकड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घर में घुसकर सरपंच, पति और उसके साथियों ने एक परिवार के साथ मारपीट की, पुलिस ने 6 लोगों को इस मामले में खिलाफ उनके दर्ज कर लिया मामला, दोनों के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा है। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पप्पू यादव का धमकी मामले में बिहार पुलिस पर पलटवार, बोले पुलिस किसी के इशारे पर मेरी सुरक्षा से खेल रही है, झूठ फैलाकर हत्यारों को शह दी जा रही है। संभल के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे पर उठी मांग, एएसआई को हिंदू सेना ने लिखा पत्र, हिंदू सेना का दावा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान की मूर्तियों के अवशेष। यूपी के वाराणसी में कॉलेज में बनी मजार पर छात्रों ने की हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश, इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू सोसाइटी में समुदाय विशेष के शख्स पर मकान खरीदने का हंगामा, मुस्लिम शख्स को मकान बेचने वाले के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। यूपी के संभल में बुलडोजर से तोड़े गए अवैध मकान और दुकान, सड़क पर कब्जा कर बनाए गए मकान और दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यूपी के ललितपुर में तहसील में तैनात एक लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप, किसान ने रिश्वतखोरी का वायरल किया वीडियो। लखनऊ में शादी समारोह में खाना खाने को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा, छात्रों पर बम से हमला करने का भी आरोप। गुजरात के पाटन में बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया, एक शख्स पर अस्पताल खोलकर बच्चों की तस्करी का आरोप लगा। यूपी के ललितपुर में तहसील में तैनात एक लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप, किसान ने रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल कर दिया। हैदराबाद में आर्टिलरी सेंटर में पलानी परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, परेड में अग्निवीरों ने शिरकत की।
इसरो आज पीएसएलवी C-59 प्रोबा 3 मिशन करेगा लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:08 पर होगी ये लॉन्चिंग। राजस्थान के कोटा में ऑपरेशन थिएटर में सांप के आने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद 3 फीट लंबे सांप का रेस्क्यू किया गया। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटाने का ऐलान, राष्ट्रपति ने वापस लिया आदेश। एक दिन पहले दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था। दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ के फैसले को पलटा। संसद में भारी विरोध और नेशनल असेंबली में हुए मतदान के बाद राष्ट्रपति ने लिया मार्शल लॉ का फैसला वापस। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ के ऐलान के बाद सोल में घूमते दिखे आर्मी के टैंक। सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया था मार्शल लॉ का विरोध। बांग्लादेश के चटगांव कोर्ट में वकीलों की इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास का केस न लड़ने की नसीहत। केस लड़ने वाले वकील की कोर्ट के अंदर पिटाई की, वकीलों ने धमकी दी। बांग्लादेश में अगरतला में कॉन्सुलर और वीजा की सेवाएं अगले आदेश तक के लिए बंद। अगरतला में उच्चायोग के कार्यालय पर हमले के बाद फैसला लिया। ब्रिटेन की संसद में उठा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा। ब्रिटेन में अलग अलग दलों के सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आलोचना की।